बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ी खुशी से और बड़े ही इत्मीनान से आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि हक और सच की फतह हुई है और केस हम जीत गए हैं। ज़हीर और शबीर जो जेल में थे, जिनको बहुत सी जिंदा लाशों ने कहा कि फांसियाँ होंगी, बहुत सी जिंदा लाशों ने कहा कि 25 साल तक अंदर चले जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, उनके मुंह में खाक। और अल्हम्दुलिल्लाह एडिशनल सेशन जज ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने बेल ले ली है और ज़हीर और शबीर इंशाअल्लाह आज शाम तक या कल जेल से बाहर होंगे। सर, इनकी जो जमानत हुई है उस जमानत के बाद आप क्या समझते हैं कि कितने फीसद केस और रह गए? खत्म हो गया जी केस क्या रह गया है? जब बाद गिरफ्तारी जमानतें हो जाती हैं तो केस, ये चलान भी सी क्लास होने जा रहा है दोबारा से। और ये मैं यहाँ पे अवाम को एक बात बता दूं, ये पहली दफा नहीं इनको मुंह की खानी पड़ी, ये दूसरी बार है। पहली बार जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को भेज दिया था खामंद के साथ, अब ये दूसरी बार है। ये जबरान नासर जिसके पीछे पूरी कादियानी लॉबी थी, जिसके पीछे पूरी क्रिश्चियन लॉबी थी, और जितने लोगों से इन्होंने फंड्स लिए और जिस तरह से इन्होंने इस केस को और इस केस के मुद्दई को, ज़हीर की जो बीवी है उसके वालिद को जिस तरह से इन्होंने हाईजैक किया और ये 2-3 माह उन्होंने जलालत पैदा की, एक अजीबो गरीब माहौल पैदा किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसका आज हमने इख्तिताम कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी हमारी लीगल टीम है, कराची की, लाहौर की, हमने बड़ी मेहनत की इस पे। जहां पे जिसका जो काम था वो काम उसने किया और पूरी मेहनत से किया और उसी का रिजल्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि अभी 15 दिन भी नहीं हुए होंगे उनको जेल में। जो 25-25 साल के ख्वाब देखते थे, 14वें 15वें दिन अल्लाह के करम से दोनों भाई बाहर आ गए हैं। अभी परसों की बात है कि वो एक रूटीन की हेयरिंग पे आए थे, हथकड़ियां उनको लगी हुई थी, जो कि एक प्रोसीजर है। उसके ऊपर कहा गया ओए ज़हीरा गया, शबीरा गया, जिंदा लाशो, शेम ऑन यू। अब मैं देखता हूं किस किस में अखलाकी जुर्रत है और कौन कौन अवाम से बकवास और झूठ बोलने पे माफी मांगता है। सर, इस केस में जमानत तो हो गई है, इसके अलावा वो आगे क्या अपील कर सकते हैं? उनके पास जो हक है कुछ भी। दूसरा ये बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर इसका क्रेडिट आप दें या ना दें, मानता जरूर है, जो वोकल लॉ के ऊपर चलान हुए थे, वोकल लॉ की तकसीम भी हो गई थी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ चीज़ें बिफोर टाइम है, अभी मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। और ज़रा थोड़ा सा ये 20 तारीख की हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, उस हेयरिंग में हमने कुछ चीज़ों को मज़ीद देखना है। चालान जो है वो सी क्लास होने जा रहा है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और बफजले खुदा केस ख़त्म हो, असल में देखें केस था ही नहीं, कभी भी ये केस नहीं था, कभी भी ये केस नहीं था। जब लड़की खुद स्टेटमेंट दे दे 164 की FIRs खत्म हो जाती हैं। ये एक बदमाशी थी, ये एक सरासर एज का इशू बना रहे हैं कि एज कम है। 16 साल उसकी एज दोनों में आई है, एक में 16 से 17, एक में 15 से 16। 16 साल उसकी एज दोनों ओसिफिकेशन टेस्ट में आई है और 16 साल की एज पंजाब में वैलिड है। 16 साल की लड़की शादी कर सकती है और शादी उसकी पंजाब में हुई है। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है? मतलब लड़की, माँ बाप लड़कियों के पीछे ना जाए, लड़कियां इसी तरह से भागती रहेंगी? इसका तरीकाकार ये है कि माँ बाप बच्चों को एतमाद में लें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें। आपने मेरा ख्याल है मैडम उनका बयान नहीं पढ़ा, उस खातून का 7वीं क्लास के बाद उसको स्कूल नहीं भेजा गया, कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, सिवाय एक टैब के और PUBG गेम के और ज़हीर के। तो वो उसके माँ बाप है ना? तो आपके माँ बाप हैं, आप माशाल्लाह हैं भी समझदार हैं, आपके ज़हन में आज तक क्यों नहीं आया कि भाग जाएं घर से? तो उसके ज़हन में क्यों आया? मतलब अगर ये आप बात, तो मेरी बात एक मिनट, कि माँ बाप है तो माँ बाप तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहिए। कोई क्यों चाहेगा कि उसकी बेटी भाग जाए? ठीक है, पसंद आ गया, नहीं माँ बाप को पसंद तो वो अपने पास रखेंगे ना। मैं डे फर्स्ट एक बात कर रहा हूँ कि खुदकुशियाँ, कत्ल और ये कोर्ट मैरिजेस नॉर्मल लोग नहीं करते, ये अब नॉर्मल लोग करते हैं। क्योंकि मैंने ज़हीर का साथ नहीं दिया, मैं आपको एक सच बताऊं, मैंने निकाह का साथ दिया।
जिस डॉलर की बेस के ऊपर आपने ये केस लड़ा। अब आप जो भी बोलें जी, डॉलर के, पाउंड के, यूरो के, मैं बिल्कुल इसको माइंड नहीं करूंगा। जहीर का साथ नहीं दिया, मैंने निकाह का साथ दिया। और जो मोहतरमा ने अभी सवाल किया, देखें, उस बच्ची ने घर से निकल के शादी कर ली थी। 16 को वो घर से निकली, 17 को वो लाहौर पहुंची, 17 को उसने शादी कर ली थी। एक मैंने प्रोटेक्ट किया है उन बच्चों की जिंदगियों को और निकाह को। मैंने मीडिया के ऊपर जो अपनी पूरी टीम की तरफ से, वो जो बोलता था वो अली जाफरी अकेला नहीं था, वो हमारी पूरी लीगल टीम थी। और मैं सैल्यूट पेश करना चाहूंगा आमर नियाज साहब को और गुल फारूकी साहब को, जिन्होंने कराची में रह के जिस तरह से इस केस को लड़ा और जो जो उनके खिलाफ भी कंपेन चलाएगी हमारी तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी एट द एंड फतह हक सच की हुई है। यही हक था, यही सच था। हो गया है कि जो बहुत सारा है उसकी उम्र 16 साल हो गई है जी। दो ओसिफिकेशन टेस्ट हैं। देखें, चालान की अगर एक सेक्शन को भी मान लिया जाता, 375 को अगर कोर्टें मान लेती, 364 को मान लेती, तो ये कभी जमानत ना होती। अच्छा सर, फिर एक और केस हम मीडिया पे चला रहे थे पिछले 1-2 दिन में से, एक लाहौर की बच्ची है, उसकी उम्र 11 साल बन रही है, उसको लड़का लेके भाग गया, उसकी वालदा दर देखिए मेरी बात सुने, कह रही है कि उन्होंने अगवा किया। आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? इमरान साहब और वो जो लड़का है वो आपस में मुआसरत भी, इमरान साहब देखें, यहाँ हर चीज केस टू केस वेरी करती है। हर केस के हकायक, हर केस के करैक्टर डिफरेंट होते हैं। जहीर जो है, जहीर की जो फैमिली है उसको आप भी जानते हैं कि उस फैमिली का क्या बैकग्राउंड था, कि इंतहाई शरीफ और गरीब लोग थे। किसी की लड़की चाहे 11 साल की हो, चाहे 13 की हो, चाहे 18 की हो, अगर तो अगला बंदा अच्छा है, उसने जाकर उसके साथ शादी कर ली है, तो मैं कहता हूं कि कैमरों पे आके अपनी इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। मेरा तो ये मशवरा है, या उससे पहले अपने बच्चों को एतमाद दें। अगर आपके बच्चे आपको बोलें कि जी हमने शादी करनी है, आप बच्चों को बोलें बेटा ठीक है हमें मिलवाओ, मिले, आप जाके उनकी स्क्रूटनी करें। अगर वो अच्छे लोग हैं, मैं भी कल को आप भी उनसे अच्छे ना। क्या अरेंज मैरिजेज में नहीं होती तलाकें? क्या अरेंज मैरिजेज में नहीं होती डिवोर्सेस? खुला नहीं लेती हैं औरतें? 3-3 बच्चों को, 4-4 बच्चों को छोड़ के खुला लेती हैं। मसला यह है कि लव मैरिज का डजंट मीन कि आप घाटे में चले गए हैं। इतनी कामयाब लव मैरिजेज हैं और इतनी फ्लॉप अरेंज मैरिजेज हैं। तो लिहाजा आप लव मैरिज के हक में, माँ बाप की मर्जी से। सर आप मुझे एक बात बताएं, लेकिन अब वो बच्ची 11 साल की है जिसको किडनैप किया गया है, या वो अपनी मर्जी से गई, ठीक है, पुलिस ने FIR दर्ज की है कि वो बच्ची 14 साल की है, और वो जो दूसरी पार्टी है ना, जो लड़का उसको लेके गया, उसकी बहन ड्रग्स स्मगलिंग करती है और गलत काम करती है, आगे बच्चियों से जिना करवाती है। तो अब आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? क्या आप इस बच्ची के लिए स्टैंड लेंगे, ये केस लड़ेंगे? देखिए मेरे पास ये केस आपके ही मीडिया के दोस्त 1-2 लेके आए थे, क्योंकि मैं अपने केसेस में बिजी था। खासतौर पे ये जो आज हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सका, मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ। अगर तो वाकई बच्ची 11 साल की हुई और वो जो लोग हैं जिनके पास वो गई है, मैं अभी इस तरह का कोई लफ्ज़ नहीं बोलूँगा कि उसको अगवा किया गया या किडनैप किया गया। इस केस के मैं देखूंगा, पुलिस फाइल पढ़ूंगा, पुलिस को भी तक क्या आया सामने, क्या निकाह हो गया, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे, फिर उन लोगों को देखेंगे क्या वो वाकई कल्प्रेट्स हैं। आप मेहदी कादरी साहब को क्या पैगाम दें? अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है माय डियर, अभी भी वक्त है आपके पास। मीडिया पे आए, अच्छे तरीके से बोलें कि जी बस जो था, मैंने एक फाइट करनी थी अपनी बच्ची के लिए, मैं फाइट कर चुका, मैं मुतमईन हूं अपनी एफर्ट से। ये आपके लिए मैं कह रहा हूं। वैसे क्वेश्चन है आपसे, मैं इसका आंसर कर लूं पहले। मैं फाइट कर चुका, कानून के मुताबिक उनका रिश्ता ठीक है, लिहाजा मैं अब ये केसेस सारे वापस ले रहा हूं और मैं बच्चों को आज नहीं तो कल देखेंगे वक्त पे क्या होता है, अपनाता हूं या नहीं अपनाता, लेकिन अभी भी उन्हें चाहिए कि बाइज़्ज़त तरीके से क्विट कर जाएं। जी सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने ज़हीर को सपोर्ट किया, आपको नहीं लगता इस तरह माशरे में अभी एक और केस जो सामने आया है, इस तरह जो नौजवान नस्ल है उनमें ये एक मैसेज किया है कि हम लड़कियों को बुढ़ा के लेके जाएंगे, लड़कियों को शादी करेंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए भी माशरे में लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए मैंने कंपेन शुरू की है वानिया, वो है जी से नो टू कोर्ट मैरिज। जब तक आप कोर्ट मैरिज का कानून खत्म नहीं करवाएंगे, मैंने ये कंपेन पहले से शुरू की हुई है, जब तक आप कोर्ट,
मैंने निकाह को सपोर्ट किया जी, मैं स्टेट में मैं मेरे आप कम उम्र में हुआ है ना, लड़की की उम्र जो थी नहीं, यहाँ कितनी लड़की हैं हमारी फैमिली में 15-15 साल की, आप अपनी दादियों का पता करें 14-15 साल की, ठीक है, वो तो अभी भी से नो टू कोर्ट मैरिज। ये मैं कंपेन चला चुका हूँ, मैं एप्लीकेशन लिख चुका हूँ सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, लॉ मिनिस्ट्री, चेयरमैन सेनेट, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को मैंने लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की है कि हम इसके ऊपर नजरसानी करने जा रहे हैं। कानून बना दें कि पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती, तो ये अदरवाइज जो दुनिया में पहला कत्ल हुआ था वो भी औरत के ऊपर हुआ था, हाबील और काबील का। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी।